हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपके लिए आज एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूँ, आपको बहुत ही पसंद आएगी। स्टोरी एक छोटे से गांव की है जहाँ पर एक लड़का रहता था जिसका नाम था रमेश। रमेश बहुत ही गरीब था और उसने अपनी पढ़ाई भी अधूरी छोड़ दी थी क्योंकि उसकी माँ बहुत ही बीमार रहती थी। माँ बीमार रहती थी, घर में पैसा नहीं था और उसने अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे कमाने चाहे तो उसे काम नहीं मिल रहा था। उसने बहुत कोशिश की काम ढूंढने की, पर उसे कहीं पर भी काम नहीं मिला। तो वो बहुत ही परेशान हो गया, पढ़ाई भी छूट गई थी उसकी और माँ बहुत बीमार थी, घर में पैसे की दिक्कत थी। तो उसने सोचा कि अगर मैं थोड़ी छोटी मोटी चोरी कर लूँ जिससे थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे, फिर मैं अपनी माँ का इलाज करवा लूँगा। उसने ये सोचा, पता नहीं उसने ये क्यों सोचा, लेकिन उसके हालात कुछ ऐसे ही हो गए थे कि उसने चोरी करने की सोची। तो उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर चोरी करने की सोची। उन्होंने पता लगाया कि गांव में सबसे अमीर आदमी कौन है और फिर उसके घर पे चोरी करने का प्लान बनाया। सभी दोस्त तैयार थे। तो रात में उन्होंने उस अमीर घर आदमी के घर में बड़ी ही चालाकी के साथ वो घुसे और वहाँ से जितने भी पैसे गहने थे सब चुराए। लेकिन जो अमीर आदमी था वो उनकी आवाज़ सुनकर जाग गया था। उसने पुलिस को फ़ोन किया। फ़ोन करते ही पुलिस आई और पुलिस ने रमेश और उसके सभी दोस्तों को पकड़ लिया। रमेश और उसके दोस्तों को जेल के अंदर बंद कर दिया। यह बात गांव में सभी को पता चली तो रमेश और उसके परिवार की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई, जो सुनकर रमेश को बहुत ही बुरा लगा। उसने सोचा कि अगर मैं चोरी नहीं करता तो मेरे परिवार की बदनामी भी नहीं होती। हो सकता कि मैं अपनी माँ के इलाज के लिए कुछ ना कुछ कर लेता, लेकिन अब मैं वो भी नहीं कर सकता। तो जेल में उसे 5-6 महीनों की सज़ा हुई। उसके बाद में वो बाहर आने के बाद उसने मेहनत की, साथ ही उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी की। मेहनत करनी उसने बिल्कुल भी नहीं छोड़ी, मेहनत करता रहा, साथ में पढ़ाई भी करता रहा, जिसकी वजह से उसे अच्छे खासे पैसे मिलने लगे और उसने अपनी माँ का इलाज भी करवा लिया। माँ का इलाज हो गया, मेहनत कर ही रहा था, पढ़ाई भी चल रही थी। उसने मेहनत की, पढ़ाई भी की और वो सक्सेस भी हो गया। उसे अच्छी जॉब मिल गई, परिवार अच्छा चलने लगा। देखो, उसने पता है कि उसकी मजबूरी थी, हालात ऐसे बन गए थे कि उसे यह रास्ता अपनाना पड़ा। लेकिन उस रास्ते को अपनाने की वजह से उसके घर में दिक्कत तो थी, लेकिन उसके बाद में कुछ और समस्या बढ़ गई। इसलिए कभी भी कैसी भी कठिनाई हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा सही रास्ता चुनना चाहिए। गलत रास्ता चुनोगे तो समस्या है, लेकिन समस्या और बढ़ जाएगी। इसलिए कभी भी गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, नमस्कार।